अब हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन और इससे रिलेटेड साइंटिस्ट प्लांक और डी ब्रोगली साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस है, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। प्राचीन समय में लाइट को वेव माना जाता था, जिससे हमने बहुत से फिनोमिना एक्सप्लेन किए, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेकिन कुछ फिनोमिना बचे रह गए जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सके, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, पास्चनबैक इफेक्ट। तो बहुत सारे इफेक्ट ऐसे थे जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सके। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट प्लांक ने लाइट को पार्टिकल भी माना कि लाइट वेव ही नहीं है, ये पार्टिकल नेचर भी रखती है। और उन्होंने इसको प्रूव भी किया। उन्होंने बताया कि लाइट सन से अर्थ तक वेव ही नहीं बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसे फोटोन कहते हैं, उन फोटोन्स के पैकेट और बंडल्स के फॉर्म में अर्थ तक आती है। यानी लाइट में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, फोटोन पार्टिकल्स कहते हैं उनको। तो अब वो फोटोन जब मोशन में है तो उसके साथ वेव भी एसोसिएट है। तो इसका मतलब लाइट एक वेव तो है ही, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है। ये एक फोटोन पार्टिकल की फॉर्म, जिसकी कुछ एनर्जी होती है। यानी लाइट फोटोन पार्टिकल की जो एनर्जी उन्होंने बताई जो एनर्जी है वो जो उससे वेव बनी उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और उन्होंने एक कांस्टेंट दिया एच, जिसे प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो जैसे ही लाइट को एक पार्टिकल भी माना गया, क्योंकि पार्टिकल ही पार्टिकल को एक्साइट करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उसमें ये था कि भाई लाइट अगर मेटल पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वहाँ से, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अमिट हो जाएगा, यानी उत्सर्जित हो जाएगा, मेटल की सरफेस से बाहर को निकल जाएगा। तो सिंपल फिजिकली है, ये किसी पार्टिकल को पार्टिकल ही एक्साइट कर सकता है। इसका मतलब लाइट में पार्टिकल है। उसी पार्टिकल को खोजा जिसको उन्होंने फोटोन बताया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल की सरफेस से उत्सर्जित होते हैं, अमिट होते हैं, तो वो किसी पार्टिकल के एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से, यानी फोटोन अपनी एनर्जी मेटल के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर बाहर निकल जाएगा। फिजिकली तभी पॉसिबल है जब लाइट के अंदर, लाइट अपने आप में एक पार्टिकल है, यानी लाइट के अंदर अगर पार्टिकल कह दो या पार्टिकल ही लाइट है, फोटोन पार्टिकल ही लाइट है, या ये कह सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम क्लियर कह सकते हैं कि भाई लाइट वेव तो है ही, क्योंकि फोटोन मोशन में रहते हैं और वो भी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और साथ के साथ ये पार्टिकल भी हैं। तो इसका मतलब लाइट की दो नेचर होगी, दो नेचर की वजह से इसको ड्यूअल नेचर कहते हैं। तो साइंटिस्ट प्लांक के बाद तुरंत हाइपोथेसिस आई डी ब्रोगली साइंटिस्ट की। उन्होंने बताया कि भाई फोटोन पार्टिकल या लाइट ही ड्यूअल नेचर नहीं रखती, इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर रखता है भाई। और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था पहले, अब उन्होंने बता दिया इलेक्ट्रॉन अब वेव भी है। जैसे लाइट तो पहले वेव थी, अब वो पार्टिकल भी बता दी गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पहले पार्टिकल था केवल। लेकिन साइंटिस्ट ने बताया जब ये मोशन में होता है तो भाई ये वेव होता है, इसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, जिसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने इस वेवलेंथ को ड्राइव किया, इसको कैलकुलेट किया। तो एनर्जी तो वही प्लांक की फॉर्म में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E=h होगी, क्योंकि उसकी भी फ्रिक्वेंसी होगी वेव की, इलेक्ट्रॉन वेव की, उसकी एनर्जी होगी, तो प्लांक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वो E=h होगी। और साइंटिस्ट आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है और स्पीड उसकी नियर अबाउट c है, तो उसकी एनर्जी E=mc² होगी। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड की, mc²। और भाई न्यू की लिख सकते हैं हम c/λ। लैम्डा ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, c से c कैंसिल, लैम्डा हो गया h/mc, या लैम्डा h/p, लैम्डा h/p। और अगर उसकी स्पीड c ना होकर v है, तो p के प्लेस पे हम लिख सकते हैं m/v। तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा h/mv। ये हो गया वेवलेंथ किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब
अब इस इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी E=12 mv²। तो यहाँ से अगर m की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो एक नई रिलेशन निकल के आ जाएगी, यानी mv आ जाएगा 2me का अंडर रूट, लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर h/2me। लैम्डा हो गया एम वी के प्लेस पे हमने 2me का अंडर रूट लिख दिया ना, तो वेवलेंथ होगी λ=h/2m/e। अगर हम मास और प्लांक कांस्टेंट h की वैल्यू पुट करें और 2 को अंडर रूट 2 भी है साथ में, E क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर है, या तो जूल में होगा तो, है ना, तो ये मीटर में हो जाएगी। अगर हम प्लांक कांस्टेंट h की वैल्यू और m मास की वैल्यू रखें यहाँ से, तो लैम्डा हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू है भाई ये 150/V वोल्ट का अंडर रूट, ये आएगी एंगस्ट्रॉम में, ये वेवलेंथ इसकी एंगस्ट्रॉम में आएगी यहाँ पे। बहरहाल V की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या वोल्टेज में होनी चाहिए, तो लैम्डा जो निकल के आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो पार्टिकल है उसकी जो वेवलेंथ है वो मास पे डिपेंड करेगी, ठीक है, मास पार्टिकल के मास पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, केवल मास पे। मास जिसका ज़्यादा होगा वेवलेंथ उसकी इतनी ही कम होती चली जाएगी। और ये है E क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 12mv² जो भी उसकी वेलोसिटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का वैसे वैसे वेवलेंथ घट जाएगी और एनर्जी बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है V, वोल्टेज बढ़ने का मतलब है उसकी एनर्जी बढ़ना, पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी बढ़ना, एनर्जी बढ़ना। फ्रिक्वेंसी बढ़ने का मतलब है वेवलेंथ घटना, लैम्डा घट जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से इस लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। अब देखो साइंटिस्ट आइंस्टीन ने भी एक स्टेटमेंट दी थी साथ के साथ कि भाई इलेक्ट्रॉन ही ड्यूअल नेचर नहीं रखता, ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मास हैज़ ड्यूअल नेचर। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं बस मास होना चाहिए उसमें, वो सभी ड्यूअल नेचर, हम आप सब ड्यूअल नेचर रखते हैं, मास होना ज़रूरी है। अब जैसे हम खुद हैं, अगर हम पोजीशन रेस्ट में हैं तो हमारी वेलोसिटी 0, तो उस समय तो हम पार्टिकल हैं, और जैसे ही हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं हमारे साथ एक वेव भी एसोसिएट हो जाती है। इसलिए हर बॉडी जिसके अंदर मास है वो उसके अंदर वेव नेचर कब होगी, जब उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो सभी बॉडी जिनके अंदर मास है वो सभी क्या रखती हैं, वेव ड्यूअल नेचर रखती हैं। तो इलेक्ट्रॉन लाइट के ड्यूअल नेचर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर प्रूफ किया गया। और साइंटिस्ट आइंस्टीन ने हर बॉडी जिसमें मास है सभी को ड्यूअल नेचर में बता दिया कि बस मास होना ज़रूरी है। पोजीशन जैसी चेंज होगी वेवलेंथ जुड़ जाएगी, साथ में वेव जुड़ जाएगी, वेव एसोसिएट हो जाएगी उसके साथ, और वो भी ड्यूअल नेचर रखेगा। तो इस वीडियो में हमने ड्यूअल नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया और डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट किया। थैंक यू।